अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सुबह का जब मैंने अखबार ओपन किया तो पहले पेज पर यह ख़बर थी कि महाकुंभ में भगदड़ से 30 अफराद की मौत। पिछली रात जो कुंभ के मेले में भगदड़ मची तो उसमें 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 90 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए। बाज़ ख़बरें ऐसी भी आई हैं कि जिसमें कहा जा रहा है कि 80 लोगों के मारे जाने की तकरीबन आशंका है और 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए हैं। बहुत अफसोस हुआ ये ख़बर पढ़ने के बाद। इंतज़ामिया ने भीड़ को मैनेज करने के लिए अब पाबंदी लगा दी है और ये कहा जा रहा है कि कुछ दिन रुककर अब नए लोग एंट्री करें कुंभ के मेले में। जो लोग आ गए थे उनको भी कई किलोमीटर दूर रोक दिया गया है। इस मौके पर कुछ तस्वीरें बड़ी खूबसूरत देखने को मिली। ये देखें आप स्क्रीन पर, एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मस्जिद के बाहर की तस्वीर है। महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद हिंदू भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रयागराज में मस्जिद के पास बिस्तर लगा दिए गए और मुसलमानों ने कहा कि आप आइए और मस्जिद के पास आराम कीजिए, क्योंकि ये लोग जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि अब एंट्री बंद। और जो लोग अंदर आ चुके हैं तो इनको सवारी जहाँ इनको मिलेगी वहाँ तक पहुँचने में कई किलोमीटर इनको पैदल चलना पड़ेगा। तो रात के लिए अपने मुसलमान भाइयों ने मस्जिदों के दरवाज़े खोल दिए और मस्जिद के बाहर अपनी गलियों में, सड़कों पर इनको जगह दे दी कि आप यहाँ आराम कीजिए, यहाँ हम आपके लिए इंतज़ाम करते हैं। ये देखें आप, एक दूसरा फ़ोटो है। ये हुसैनी इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद की है। महाकुंभ में पहुँचे हिंदू श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था हुसैनी कॉलेज में की गई कि भाई अब ये कहाँ जाएंगे, सर्दी का मौसम है, आ जाओ। मुसलमानों ने अपना इंटर कॉलेज खोल दिया। और ये जो फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं, ये वीडियो के मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। ये इलाहाबाद के ही प्रयागराज के ही एक मुस्लिम मोहल्ले की तस्वीर है। जब इंतज़ामिया ने ये कहा, पुलिस वालों ने, कि अब सब बैरिकेडिंग लगा दिए गए, अब कोई नई एंट्री नहीं होगी, सब लोग रुक जाएं अपनी जगह पर। जब ये हादसा पेश आया तो मुस्लिम मोहल्ले में इस तरह से गैर मुस्लिम हमारे भाई, हमारी बहनें, ये हिंदू भाई बहनों को आप देखो, ये बैठे हुए हैं सड़क पर ही मुसलमानों के मोहल्ले में बैठे हुए हैं। और नौजवान जो है ना पानी पिला रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। ये आप देखिए, ये मुस्लिम मोहल्ले में एक दुकान के बाहर का हिस्सा है जहाँ पर हमारे हिंदू भाई जो कुंभ के मेले में जा रहे थे, लेकिन जब भगदड़ मची तो उनको आराम करने की यहाँ जगह दी गई। ये भी आप देखें फ़ोटो। ये जितने भी फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हमारे मुस्लिम मोहल्लों के हैं। ये नौजवान है जो पानी पिला रहे हैं उनको, है ना। ये आप देखिए, बिस्तर लगा के मुसलमान मोहल्लों में ये हिंदू भाई, हमारी हिंदू बहनें आराम कर रही हैं। यही इस्लाम की तालीम है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, इस तरह के मैसेजेस खूब शेयर किए जाएं और लोगों को बताया जाए कि देखो इस्लाम क्या है। इस्लाम भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, भटके हुए को रास्ता बताना, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरी करना, बीमारों का इलाज कराना, बेसहाराओं का सहारा बनना, इसी का नाम तो इस्लाम है। कुंभ के मेले में जो भगदड़ मची, बहुत अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर कि कोई रो रहा था, किसी का बेटा चला गया, किसी का शौहर चला गया, है ना। एक बेचारा तो मिला कि उसके बीवी बच्चे सब गायब थे। वो अकेला था, कह रहा था सब गायब हैं, अब मेरा कोई बचा ही नहीं है। वो अपनों की शक्ल तक नहीं देख पा रहा था। बहुत अफसोस हुआ। अच्छा, ये कुंभ के मेले में जो भगदड़ मची है, बाज़ लोग जो है ना, हमारे मुसलमान भाई बहुत सारे जिनको इल्म नहीं है, वो इस पे जो है ना थोड़े से नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं कुंभ के मेले में जो भगदड़ मची है। तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, भगदड़ मचना, इंतज़ामात का फेल होना, ये एक अलग चीज़ है। जिस तरह से तबलीगी जमात पर, जिस तरह से मुसलमानों पर जब गैर मुस्लिम कोई नेगेटिव टिप्पणी करते हैं तो हम उसको गलत कहते हैं। हम बोलते हैं कि भाई इस तरह से किसी के मज़हब पर कोई ऐसी बात बोलना जिससे ठेस पहुँचे वो गलत है। तो इसी तरह से गैर मुस्लिमों पर कोई मुसलमान गलत टिप्पणी करे, इसकी भी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। गैर मुस्लिम लोग जो गलत टिप्पणियाँ करते हैं वो गलत है, लेकिन उसका मुकाबला ऐसे नहीं किया जाएगा कि आप उस गलत के जवाब में गलत बोलना शुरू करो। नहीं, उसके गलत में आपको इस्लामी तालीमात को आम करना पड़ेगा। गलत का मुकाबला गलत से नहीं होता। इसीलिए बाज़ जो लोग जो है ना, इस कुंभ के मेले में जो भगदड़ मची है या कुंभ के मेले में जो भी बदनज़मियाँ हो रही हैं, उसको जो है ना तबलीगी जमात के जो प्रोग्राम होते हैं उससे मुकाबला कर रहे हैं, हज के प्रोग्राम से मुकाबला कर रहे हैं,
यदि इसी तरह से मदारिस और मदारिस के जो प्रोग्राम होते हैं, जमीयत के प्रोग्राम होते हैं, उससे मुकाबला कर रहे हैं, तो ये मुकाबला करना ही गलत है। बिल्कुल बात समझ आ रही है? हक़ और बातिल का मुकाबला हो ही नहीं सकता है, सही गलत का मुकाबला हो ही नहीं सकता है। इसीलिए कुंभ के मेले को का मुकाबला आप हज के मजमे से करें, आप जमीयत के मजमे से करें, आप तबलीगी जमात के मजमे से करें, तो ये मुकाबला ही गलत है। और ये जो हादसा हुआ है, तो हादसे हर जगह होते हैं। इस हादसे पे आप अल्लाह से खैर की दुआएं करें। मरने वाले वो भी इंसान थे, है ना। उस पर नेगेटिव टिप्पणी, नेगेटिव चीज़ कहीं से भी हो, किसी भी धर्म की तरफ से भी हो, वो गलत है। इसीलिए ऐसे मौके पर चाहिए कि हम आगे बढ़कर खिदमत खल्क़ के जज्बे से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात को आगे बढ़ाने के जज्बे से खिदमत खल्क़ के कामों में आगे बढ़ें। बात समझ आ रही है? तो अब ये जितनी भी कुंभ का मेला चल रहा है, तो देखें आप, ये कुछ तस्वीरें थी जिन्होंने दिल खुश कर दिया कि हाँ, यही मौके होते हैं कि हम गैर मुस्लिमों को बताएं कि हम ये जो तुम्हें पानी पिला रहे हैं वो इसलिए पिला रहे हैं क्योंकि इस्लाम ने हमें इसका हुक्म दिया है। ये जो हम तुम्हारी खिदमत कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस्लाम हमें ये सिखाता है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, गैर मुस्लिम भाइयों से भी मैं कहना चाहूँगा कि असल इस्लाम यही है। जो इस्लाम आपको टीवी के ज़रिए दिखाया जाता है, जो इस्लाम आपको न्यूज़ के ज़रिए दिखाया जाता है, जो इस्लाम पूरी दुनिया के ज़रिए दिखाया जाता है कि देखो दाढ़ी टोपी वाले मुसलमान, ये वो सब गलत है। इस्लाम ये है। इस्लाम में तो ये कहा गया कि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है, और एक इंसान की जान लेना ये पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर है। तो मुझे उम्मीद है ये चंद बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, और एक बात याद रखें कि नफ़रत का मुकाबला नफ़रत से कभी नहीं हो सकता। नफ़रत का मुकाबला मोहब्बत से ही हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी मोहब्बत मुशरिकीन मक्का पर लुटाई, जितनी रहमत और मग़फ़रत की दुआएं, जितनी हिदायत की दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में पत्थर मारने वालों के लिए की, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़िए, और जब इस तरह की कभी वाक़यात आएँ तो हमें किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, ये अपने उलमा से सीखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।